हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल FGT विथ RK गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं रेलवे विशेष कार्यक्रम रेलवे की बात लोको पायलट के साथ। दोस्तों, आज कुछ फिर से नया सीखेंगे और बहुत बढ़िया अच्छा सीखेंगे। आज का टॉपिक होगा, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा था कि सर आखिर रेलवे का जो डीजल इंजन होता है वो 1 लीटर में कितना माइलेज देता है। जैसे बाइक और कार का माइलेज होता है अपने गाड़ियों का, उसी तरह से सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर रेलवे का जो इंजन होता है वो 1 घंटे में कितना तेल खपत करता है या 1 किलोमीटर में कितना जाता है। तो ये सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और आपको वीडियो अंत होते होते सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर रेलवे का जो इंजन होता है डीजल इंजन वो कितना तेल का खपत करता है। तो आज का क्वेश्चन है कि रेलवे डीजल इंजन 1 घंटे में कितना तेल की खपत करता है, या आप कह सकते हैं कि 1 लीटर में रेलवे का जो डीजल इंजन होता है कितना दूरी तय करता है। तो दोस्तों, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं कोई डीजल इंजन इतना ही किलोमीटर जाएगा 1 लीटर में। इसके लिए कुछ बातें निर्भर करती हैं जो मुख्य बातें होती हैं और इसी पर निर्भर करता है कि डीजल इंजन 1 लीटर में कितना माइलेज देगा। तो इसमें सबसे पहले आएगा लोड। अब सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग भी सोचिए, दिमाग लगाइए कि अगर एक मान लीजिए 10 गाड़ी का सवारी इंजन है, 10 गाड़ी का सवारी गाड़ी है, ठीक है, 10 उसमें 10 कोचेज लगे हुए हैं और एक ऐसी सवारी गाड़ी जिसमें 20 कोचेज लगे हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि 1 किलोमीटर जाने में जितना 12 कोच वाली गाड़ी में तेल खपत होगा, कहीं ना कहीं उसके दोगुना या डेढ़ा के आसपास 24 कोच वाला गाड़ी में आपको ख़त्म होगा डीजल इंजन। डीजल जो फ्यूल है, अपना ईंधन है। तो यही बातें लोड पर निर्भर करती हैं कि अब ये निर्भर करता है कि आपकी जो गाड़ी है कितने कोच की है। मान लीजिए एक 12 कोच की गाड़ी है, एक 24 कोच की गाड़ी है, तो दोनों में तो निर्भर करेगा ना। अब 12 कोच वाली मान लीजिए मोटा मोटी समथिंग आप मान लीजिए कि 6 लीटर खाती है, तो 24 कोच वाली अगर सब कुछ वही परिस्थिति है तो जाहिर सी बात है 8 से 9 लीटर खाएगी। तो ये निर्भर करता है कि लोड कैसा है, ठीक है। डीजल इंजन में माइलेज या तेल की खपत लोड के ऊपर निर्भर करता है। सब कुछ याद होगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, घबराइए मत। तो लोड समझ लिए। दूसरा चीज आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान या चढ़ाव उतराव। जैसे मान लीजिए ट्रैक कोई ऐसा ट्रैक है, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ से कोई रेलगाड़ी चलेगी और यहाँ पहुँचना है और सिंपल ट्रैक है, एकदम सीधा ट्रैक है, तो तेल की बचत होगा। और इसी तरह का ट्रैक ना हो कि ये ग्रेडियंट वाला ट्रैक हो, मान लीजिए ऐसा ट्रैक हो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि अगर यहाँ से लेकर हमको यहाँ तक जाना हो गाड़ी को लेकर, तो यहाँ से जब हम लोग चढ़ेंगे तो अप ग्रेडियंट है, तो अप ग्रेडियंट है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तेल की खपत अधिक होगी। लेकिन वैसे ही अगर यहाँ से मान लीजिए कोई स्टेशन यहाँ है और आपको यहाँ जाना है, तो ये डाउन ग्रेडियंट में जब आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, डाउन ग्रेडियंट में गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा, वहाँ तेल की खपत कम होगी ना। तो ये ग्रेडियंट के ऊपर भी निर्भर करता है कि रेलवे का जो डीजल इंजन है 1 लीटर में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 2 चीज़ समझ लिया आप लोग। पहला हो गया लोड, दूसरा हो गया ग्रेडियंट, तीसरा होता है स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई गाड़ी है, 12 डब्बा की गाड़ी है, 12 इसको कोच बोलते हैं। देखिए, जो पैसेंजर सवारी गाड़ियाँ होती हैं उनके डब्बा जो आप लोग यात्रा करते हैं उसको कोच बोला जाता है। अगर वही मालगाड़ी की बात किया जाए, मालगाड़ी की बात किया जाए तो उसके डब्बा को क्या कहा जाता है, बैंगन। उसको क्या बोला जाता है, बैंगन बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोच से ही समझते हैं, बैंगन की बात कुछ नहीं है, कोच से ही समझते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति होती है कि कितना तेल खपत होगा। तो स्टॉपेज, मान लीजिए कोई गाड़ी है, अब उसका 10 स्टॉपेज है, यानी 10 स्टेशनों पर उसको रुकना है, चलना है, तो रुकने और चलने में अधिक तेल की खपत होगी ना, आपको समय भी अधिक लगेगा। तो जब समय अधिक लगेगा तो तेल की खपत अधिक होगी। तो स्टॉपेज पर भी निर्भर करता है कि वह गाड़ी कितना माइलेज देगी।
ठीक है। चौथी जो बात आती है स्टोरेज। आपको स्टोरेज बताते चलते हैं कि स्टोरेज कितना होता है। जो टैंक होते हैं उसमें यहाँ रीडिंग बना होता है, ठीक है, और इसमें दर्शाता है कि इसमें कितना डीजल इंजन, इसमें लिखा रहता है रीडिंग। तो आप लोगों को ये बहुत आतुर होते होंगे कि आखिर डीजल इंजन का जो टैंक होता है वो कितने लीटर का होता है। तो इसमें 3 वैरायटी के आते हैं। एक होता है 5000 लीटर का, दूसरा होता है 5500 लीटर का, और नया जो HSP लोको आए हैं उसमें 6000 लीटर तक का टैंकी लगाया गया है, ठीक है। और इसमें गेज के द्वारा ही हम लोग ये देख पाते हैं कि इसमें कितना तेल है। तो अब आप लोगों ने समझ लिया कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई गाड़ी कितना तेल खपत करेगी, लेकिन अब बात किया जाए एक मोटा मोटी अंदाज की। तो मोटा मोटी अंदाज की बात किया जाए तो अगर मेल एक्सप्रेस गाड़ी है, मान लीजिए मेल एक्सप्रेस गाड़ी है और ये मान लीजिए 24 कोच की है, ठीक है, तो ये लगभग 5 लीटर प्रति किलोमीटर, यानी मेल एक्सप्रेस गाड़ी अगर 24 कोच की है तो ये 5 लीटर प्रति किलोमीटर की गति से तेल खपत करेगी। अब दूसरी बात, अगर पैसेंजर सवारी गाड़ी की बात की जाए और ये मान लीजिए 12 कोच की है, ठीक है, तो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टॉपेज कम होता है, उसको 1 रन से चलना है तो उसमें तेल की खपत कम होगी। अब सवारी गाड़ी है तो इसको तो हर जगह रुकना है ना, हर स्टेशन पर रुकना है, हर हाल्ट पर रुकना है। तो ये जो 24 गाड़ी का लोड हुआ उसमें भी 5 लीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। और ये सवारी गाड़ी जो हुआ इसमें 12 कोच लगे हुए हैं, लेकिन ये भी लगभग की बात हो रही है। अब ये नहीं कहिएगा कि एकदम सेम, लगभग। इसके लिए आपको बताइए दिए कि सब कुछ निर्भर करता है, लोड, ग्रेडियंट, स्टॉपेज, सब कुछ। तो ये सवारी गाड़ी 12 कोच की भी रहेगी तो लगभग 5 लीटर प्रति किलोमीटर के माइलेज देगी। तो ये जानकारी थी मेरी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के बाद आप लोग ये कभी मत कहिएगा कि सर डीजल इंजन 1 लीटर में कितना किलोमीटर दूरी तय करती है, क्योंकि इस पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि उस सेक्शन का जो ट्रैक है वो कैसा, अप ग्रेडियंट है, डाउन ग्रेडियंट है या सिमिलर है, बराबर है, वो गाड़ी कितने कोच की है, ये सभी निर्भर करता है। लेकिन मोटा मोटी अगर आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि लगभग 5 लीटर खपत होता है, 5 से 6 लीटर बोल सकते हैं आप, कि एक मैक्सिमम जो आपको बता सकते हैं कि 6 से 7 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक औसत की बात की जाए कि 1 लीटर में कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप लोग बोलिएगा कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगभग 6 लीटर तेल खपत होगा। तो दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, कल फिर एक नया वीडियो लेकर, नया जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।